Good morning students, I am Vijay Sharma. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is for class 10th, that is report of an adjudged case. Means ऐसा केस जिसका कोर्ट में निर्णय हो चुका है या कोर्ट से जो घोषित हो चुका है. This poem describes how the cases are pleaded in the court and also how the cases are judged in the courts. And also this poem describes that liars are so clever that they only befool their clients and they plead all the cases for both the rival parties. Let's see the poem. Between nose and eyes, a strange contest arose. दो पार्टीज हैं जिनके बीच में, अब पार्टीज कौन है? नोज एंड आईज. इट्स ए ह्यूमरस पोएम एंड टेक्स द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ कोर्ट टू गिव इट ह्यूमरस इफेक्ट. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है कि नोज और आईज के बीच में एक स्ट्रेंज कंटेस्ट अरोज यानी उठती है. एक उनमें प्रतिस्पर्धा चलती है या उनमें कोई डिस्प्यूट उठता है. अब वो डिस्प्यूट क्या है? द स्पेक्टेकल्स सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग. जो उन पर चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्टेकल्स लगा हुआ है, उससे दोनों नाखुश है. रीजन ये है कि जो स्पेक्टेकल्स है वो नोज पर लगाया जाता है, लेकिन वो किसके लिए लगाया जाता है? वो आंखों के लिए लगाया जाता है. तो दोनों इसको लेकर के, उसके पोजीशन को लेकर के दोनों नाखुश है. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles out to belong. अब जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट वाला मामला जो है किस वजह से है कि दोनों में से यानी आईज और नोज में से जो स्पेक्टेकल्स है उस पर ऑनरशिप, उस पर अधिकार किसका है. सो टंग वॉज द लायर एंड आर्ग्यूड द केस. अब ये लेकर के होता है क्या? टंग जो है वो लायर बन जाती है विथ ए ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड वीक फुल ऑफ लर्निंग. जो कि कैसी है? वो निपुण है हर चीज को डील करने में, बोलने में, साथ में ही उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत नॉलेज है. ए वीक फुल ऑफ नॉलेज. वाइल चीफ बैरन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉस. अब चीफ बैरन ईयर्स मीन्स मुख्य सामन जज के रूप में जो लॉ है उसको बैलेंस करने के लिए ईयर को बैठाया जाता है. सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग. और वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट और अपने विवेक के लिए प्रसिद्ध है. इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर. अब जो लायर है, जो टंग है, वो कैसे अपीयर होती है? किसकी तरफ से? नोज की तरफ से. वो आर्ग्यू करने के लिए अपीयर होती है, बोलना चालू करती है. एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटेडली फाइंड दैट द नोज हैज हैड स्पेक्टेकल्स ऑलवेज इन वियर. अब वो उसके तरफ से क्या बोलती है कि माय लॉर्ड, पूरा जगत जानता है, पूरा संसार जानता है कि हमेशा स्पेक्टेकल्स यानी चश्मे को कौन वियर करती है? नोज वियर करती है. विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड. चाहे समय कोई सा भी आ गया हो, चाहे पहले का समय हो या अभी का समय हो, हमेशा से हम सब जानते हैं कि चश्मे को कौन पहनता है? चश्मे को नोज वियर करती. इन द फोर्थ स्टेज, देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट, योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विथ ए स्ट्रेटल. अब वो स्पेक्टेकल्स या चश्मे को पकड़ करके कोर्ट में होल्ड करके उसको बताते, जज साहब ये देखो, ये जो चश्मा है, ये जो स्पेक्टेकल्स है, इसमें एक ब्रीज नुमा एक गैप बनी हुई है. एज वाइड एज द ब्रीज ऑफ द नोज इज इन शॉर्ट डिजाइन टू सीट क्लोज टू इट जस्ट लाइक ए सैडल. इसमें इतनी ही गैप बनी है जज साहब, वो बड़ी ही
चतुराई के साथ, क्लेवरनेस के साथ आर्ग्यू करता है नोज की तरफ से और बोलता है कि देखिए जज साहब, जो चश्मे में, जो स्पेक्टेकल्स में ये जो गैप बनी हुई है ये कैसी है, ठीक उतनी ही ब्रॉड है, उतनी ही वाइड है जितनी हमारी नोज वाइड है, ताकि वो आसानी से उस पर फिट हो सके। दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जस्ट लाइक ए सेडल, कैसी बनी हुई है ये, जैसे है कैमल की बैक पर एक हम्प होती है और उस हम्प पर सैडल मतलब उस पर जो बैठक रखी जाती है वो एक दूसरे के लिए बनी हुई है। जस्ट उसी प्रकार से ये जो स्पेक्टेकल्स है, चश्मा है, हमारी नोज पर फिट हो जाता है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज स्टेंजा फिफ्थ। इन द फिफ्थ स्टेंजा again, would your lordship a moment suppose, 'tis a case that has happened and maybe again। फिफ्थ स्टेंजा में फिर वो बोलता है, माय लॉर्ड, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए आप सोचिए, केस जो है, जितने भी केस है वो तो कंप्लीट हो भी चुके हैं और आगे केस आएंगे, मीन्स केस जो है आते जाते रहेंगे। दैट द विसेज आर काउंटेनेंस हैड नॉट ए नोज, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टेकल्स देन। एक क्षण के लिए आप सोचिए जज साहब, मान लो किसी चेहरे पर, किसी विसेज या किसी काउंटेंस पर अगर नोज नहीं होगी तो आप ही बताइए जज साहब कि जो स्पेक्टेकल्स ये पहनेगा कौन। ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज विथ ए रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम। अब पूर्ण रूप से मामले को अगर हम देखें तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरी जो आर्ग्यूमेंट है, मेरी जो बहस है, वो क्या बताती है, जो भी मेरे आर्ग्यूमेंट है, जो मैंने तर्क दिए जितने, वो सारे क्या शो कर रहे हैं कि कोर्ट उसको कभी नकार नहीं सकती, कोर्ट उसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि वो सारे जो तर्क मैंने दिए वो कैसे हैं, बिल्कुल नोज के पक्ष में है, जो कि सही बैठते हैं। Did the spectacles plainly were made for the nose and the nose was plainly intended for them। सीधे सीधे शब्दों में अगर जैसा आप हम कहें तो जो स्पेक्टेकल्स है वो सीधे सीधे नोज के लिए बने हुए, और नोज जो बनी हुई है चश्मा पहनने के लिए बनी हुई, मतलब बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, वो अच्छे से सेट हो जाता है स्पेक्टेकल्स नोज पे। इन द लास्ट स्टेंजा, देन शिफ्टिंग हिज साइड एज ए लायर नोज हाउ ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज। अब वो शिफ्ट करता है अपनी साइड। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सेम लायर फॉर द राइवल पार्टीज प्लीड्स द केसेस विद द सेम जेल। क्यों? क्योंकि जो लायर्स होते बहुत चतुर होते, वो दोनों विरोधी पार्टियों के लिए केस लड़ते हैं और वो उसी उत्साह के साथ। बट वाट वर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नो, फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज। अब वो आइज की तरफ से केस लड़ता है, प्लीड करता है, लेकिन जितने भी लोग वहां पर बैठे उसमें से कुछ ही लोग, सम पीपल, ये जानते हैं कि आई के पक्ष में या ऑन बिहाफ ऑफ आइज लायर ने या टंग ने क्या बोला है, और उतना वाइज उस आर्ग्यूमेंट को लोगों ने तवज्जो नहीं दिया जितना नोज के पक्ष में दिया था। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विथ ए ग्रेव सोलेम टोन, डिसिसिव एंड क्लियर, विदाउट वन इफ आर नॉट, इफ आर बट। और जो जज साहब है वो घोषणा करते हैं, किस टोन में करते हैं? बड़ी ही गंभीर टोन में, गंभीर मुद्रा में घोषणा करते हैं। डिसिसिव एंड क्लियर, विदाउट वन इफ आर बट, बिना साफ साफ किसी के भी किंतु या परंतु वहां पर नहीं हो सकती है, बिना किसी के किंतु परंतु के वो साफ साफ घोषणा क्या करते हैं? दैट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, कि जब कभी भी
नोज स्पेक्टेकल्स को पहने। बाय डे लाइट और कैंडल लाइट आईज शुड बी शट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी नोज स्पेक्टेकल्स को वियर करे यानी पहने, आंखों को बंद कर लिया जाए। दैट्स ऑल। आई विल कम सून टेकिंग न्यू वीडियोस। टिल देन बाय। जय श्री राम।